शुक्रिया आपका मेजर साहब कि आज आप ने अपने बिज़ी टाइम में से हमारे लिए समय निकाला और जो आपका उपन्यास अभी आया है अंधेरों के प्रेत, उसके बारे में आपने हमसे बातचीत करना उचित समझा। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप लगभग 25 साल आर्मी में भी रहे हैं और फिर उसके बाद आप सिविल में आए, तो आपका ये लेखन और ये सब कुछ बताएं इसके बारे में आप। देखिए, सच बात तो ये है कि मैं आर्मी में जाने से पहले ही लेखक बन चुका था। हम्म, कॉलेज की मैगजीन वगैरह में हम लोग बातचीत करते रहते, लिखते रहते थे, गोष्ठियाँ होती रहती थी और मैं लिखता भी था। हम्म, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हमारे एक मित्र थे, उनके मामा जी थे कैप्टन आर्मी में। वो कभी आ जाते थे, जीप में ले जाते बिठा के, तो हमें चस्का लग गया थोड़ा आर्मी की तरफ। अच्छा। तो हमारे मित्र चले गए, फिर उन्हें चिट्ठी लिखी, आप भी आ जाओ। हम्म, फिर हमने भी आर्मी ज्वाइन कर ली हम्म। और देशभक्ति की तरफ चले गए, लिखना बंद कर दिया और हुँ। हम अपना सोल्जर बन गए। तो फिर ये लिखना शुरू कब हुआ? कैसे हुआ दोबारा? देखिए, ऐसा है कि आर्मी में आप जानते हैं, ट्रेनिंग के दौरान तो होश पड़ता नहीं आदमी को। हुँ, वहाँ तो रात दिन का काम होता, तो वहाँ पे लिखना भूल ही गए बिल्कुल। हुँ, लिखना भूल के बाद ऑफिसर बनने के बाद हमने पलटन भी ज्वाइन कर ली। हुँ, अपना प्रोफेशन संभाला, हमारी शादी भी हो गई। हुँ, लेकिन शादी की जब हम पे एक बार छुट्टी आई, हुँ। तो हमारी कुसुम जी बोली कि आप तो बहुत अच्छे लेखक हैं। कुसुम जी माने? मेरी पत्नी अच्छा। कह रही, आप बहुत अच्छे लेखक हैं। हुँ, मैं देखता रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। हुँ, मैं और लेखक कहते क्यों? मैंने कॉलेज का आपका सारा काम निकाल दिया, सारी हुँ, कविताएं, सारी कहानी मैंने सब निकाल दिया। आप बहुत अच्छा लिखते हैं। ये एक सबसे बड़ा एक इंसिडेंट है ज़िंदगी का, जहाँ उन्होंने मुझे वाकई लेखक बनाना शुरू कर दिया। हुँ, कि लिखो आप। हमने लिखना शुरू किया, कुछ कहानियाँ भेजी हमने, धरीमुख में कहानी छपना शुरू हो गई, कादम्बरी में कहानी शुरू हो गई। हमने बच्चों के लिए भी कहानी लिखना शुरू कर दिया। हुँ। पराग में हमारी कहानी छपती थी और बच्चों के बड़े अच्छे पत्र आते थे और शौक बनना शुरू हो गया। तो वहाँ तो लाइफ़ बहुत बिज़ी है, आप आर्मी में ऑफ़िसर थे, मेजर थे, तो वहाँ समय कैसे निकाल पाते थे आप? समय की बात भी मैं आपको बता देता हूँ। लड़ाई 71 की में मैं कैप्टन था और आप जानते हो, कैप्टन में यंग ऑफिसर वी बी थिक इन टू द बटन। अच्छा। वहाँ होश नहीं पड़ता है, हुँ, रात दिन का काम होता है। मैं 14 दिन में सोने का वक्त नहीं मिला। हुँ, ठीक है, एक पता नहीं क्यों मेरा दिमाग आया कि मैं कुछ लिखूं हुँ, और मैंने उपन्यास शुरू कर दिया हुँ। और माधुरी मैंने लड़ाई के दौरान पूरी कर दी। एक उपन्यास लिख गया माधुरी। कौन-सी लड़ाई में थे आप? 71, अच्छा, 71 की 1971 वॉर में में। थे हाँ। आप। और अच्छा। आप मानेंगे, ये माधुरी का पढ़ाई मैंने दत्त साहब थे, सुनी दत्त, उनको बड़ा पसंद आया, वो पिक्चर बनाना भी चाहते थे। हुँ, लेकिन उसका एंड जो था वो चाहते थे मैं चेंज कर दे और मैंने उसको चेंज किया नहीं। हुँ। वो पिक्चर दी। जी। तो आपका ये जो उपन्यास अभी प्रकाशित हुआ है, प्रणीता पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है, अंधेरों के प्रेत, तो ये उपन्यास आपने कब लिखा? जब आप आर्मी में थे तब लिखा या फिर उसके बाद लिखा? आपको इसको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? ये भी एक संयोग है। ये भी एक संयोग है कि जब हम आर्मी से यहाँ सिविल में आ गए, मियाँ बीबी दोनों, तो हमें बहुत अजीब लगा कि हमारी वहाँ ज़िंदगी है ऐसी है। वहाँ तो आप जानते हैं, सैनिक बैठ के एक मग में चाय पी लेते, एक लंगर पे सब खाना खाते, और तो सारे गैस में खाना खाते। कोई जाति नहीं पूछता, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छुआ नहीं, कोई छूत नहीं। बिल्कुल हम लोग तो सैनिक हैं। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें वो सब दरारें नज़र आई, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छूत है, कोई छूत है। हमें बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि भाई इस पर तो आप लिखो जो। ये सबसे बड़ा प्रेरणा होता रहा कि हमने जब यहाँ विसंगतियाँ देखी समाज में आके और हमें बुरा लगा, तो हमने ये अंधेरों का प्रेत लिखने का डिसीजन लिया और मैंने तब यहाँ इस पे काम किया, अंधेरों को प्रेत लिखने का काम शुरू किया। तो आपको क्या लगता है कि समाज में, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है, उतार-चढ़ाव देखा है ज़िंदगी में, तो आपको क्या लगता है समाज में कुछ बदलाव आया है इन जातिवाद को लेके, छुआ-छूत को लेके, या अभी और कुछ होना बाकी है? देखिए भाई, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बदलाव नहीं आया है। बदलाव तो आया है। जो हमने मेहनत की है, हमारे दार्शनिक ने कुछ लिखा है, हमारे लेखकों ने लिखा है, हमारे नेताओं ने कुछ किया है, हमने कुछ किया है, समाज आगे तो आया है। दो राय नहीं है इस बात में। लेकिन जो होना चाहिए था, अभी तक वो नहीं हुआ। हुँ, अभी भी जो बीच की लाइन है हमारे बीच में, वो साफ नज़र आ जाती है। आप रोज़ आए आए दिन अखबारों में देखें, आप टीवी पे देखें,
मारपीट हो जाती है, लोगों के घर छिन जाते हैं, लोगों के साथ में बदतमीजियाँ हो जाती हैं, बेचारी औरतों के साथ में, ख़ास करके औरतें। मैं यहाँ इस बात पे बहुत ही शौक रहा, यही मैंने कैरेक्टर लिया है इसमें, औरतों के साथ अच्छा बात। तो आपने ये जो उपन्यास लिखा है अंधेरों के प्रेत, इसमें जो आपकी मुख्य पात्र हैं राजी या राजेश्वरी, इसके ज़रिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक बहुत बड़ा संदेश यही है कि नारी को हारना नहीं चाहिए, कितनी ही परिस्थितियाँ विषम क्यों ना हो जाएं। राजी के साथ जो घटना था, बुरे से बुरा घटा, लेकिन राजी ने अपना रिजॉल्व नहीं छोड़ा। और अभी आप फ़िलहाल और किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी एक ऐतिहासिक उपन्यास लिख रहा हूँ, जिसमें मैं उस वक्त का नरेशन दे रहा हूँ जहाँ अफ़गान जा रहे थे, मुग़ल आ रहे थे, वो बीच का पीरियड था, समाज में बहुत चेंजेस आ रहे थे। उस बारे में मैं एक कैरेक्टर हेमचंद्र को लेके अभी लिख रहा हूँ। तो ये कितने समय में पूरा हो और जाएगा? 5-7 महीने लग जाएंगे, इतने में आ जाएगा। तो हम आपके इस आगामी उपन्यास का भी इंतज़ार करेंगे, और आज आपने हमारे साथ समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।